आज हम देखेंगे न्यूटन्स का गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको आप फिजिक्स में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन मैकेनिक्स के पहले यूनिट में है, तो बेसिक है ये, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से हम लोग बल के बारे में भी जानेंगे कि बल क्या है। तो आइए समझते हैं न्यूटन्स का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे फिजिक्स में। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई पिंड गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और यही क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से फिर से समझिए क्या कहना चाहता है। प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, और यहीं से क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलता है। यह इस नियम से बल की परिभाषा का बोध होता है। कैसे बोध होता है कि जब तक बल नहीं लगेगा तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो वह बाह्यकारक, जो बाह्यकारक है जिसके लगने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है, वही बाह्यकारक क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो न्यूटन्स के गति का प्रथम नियम अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है, तो प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इस नियम से बल की परिभाषा का बोध होता है। ठीक है, ठीक है, 2-3 बार हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, तो इसको पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, तो आपको एकदम कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे अब। ठीक है, तो बल यहाँ पर क्या होता है, बल की परिभाषा का बोध होता है। तो बल की परिभाषा जान लेते हैं। अब बल की परिभाषा क्या है, तो बल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि बल वह बाह्यकारक है जो किसी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, जो डिफिनेशन हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे जस्ट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन बल के पक्ष में कहा गया है कि बल वह बाह्यकारक है जो पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिफिनेशन किसी और तरीके से भी अगर आपको डिफिनेशन याद है तो भी वो चलेगा। जैसे बल वह बाह्यकारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आपको कम से कम बल का डिफिनेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बल की परिभाषा नहीं बता सकते हैं जबकि वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है पढ़ लिए हैं। बल के बारे में कुछ और भी चीज़ जान लेते हैं हम लोग कि यह एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला, बिना बल के कोई भी भौतिक क्रिया संभव नहीं है। कोई भी भौतिक क्रिया करना चाहते हैं, कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के करना चाहते हैं तो उसमें बल लगेगा ही लगेगा। कोई भी फिजिकल वर्क करना चाहते हैं तो उसमें बल का होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए, बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। बल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है और इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बताया गया है 1 kgf। 1 kg हम लोग समझते हैं 1 किलोग्राम। अगर इसके आगे एफ लग गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 kg एज ए फोर्स यूज हो रहा है, एज ए बल यूज हो रहा है। तो जैसे कि अगर हम कहें 10 न्यूटन कितना होता है तो आप जो है बता नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे 10 न्यूटन कितना होता है। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 न्यूटन जो कितना होता है, तो अगर 1 किलो का भार है तो उसको एज ए फोर्स यूज किया जाए तो 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है,
और वो लगभग बराबर किसके होता है, 10 न्यूटन के। यानी ऐसे समझिए, अगर 1 किलो का भार आप उठा के चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 न्यूटन के लगभग बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपसे कहा जाए 20 न्यूटन का बल लगा हुआ है कहीं पे, तो आपको समझ में नहीं आएगा 20 न्यूटन का बल कितना होगा। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि 20 न्यूटन का बल लगभग 2 किलोग्राम होगा। ठीक है ना, 2 केजी का जो है जितना भार होता है उतने के बराबर लगभग 20 न्यूटन का भार होगा। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी यूज हो जाता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो ये बल के बारे में है कि बल की परिभाषा दीजिए, बल के बारे में बताइए। ठीक ना, ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है और यहाँ पे समझा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, पहले से पढ़ा हुआ है। अब बल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है, बल की डिफिनेशन को भी हम लोग समझ लिया है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समय गति की अवस्था को बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है और एक सदिश राशि है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बल के लक्षण के बारे में। बल के लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इसको भी इसी में करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और इसका PDF का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।